शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। क्लास 5 हमारा आज का उन्वान जो है उसका नाम है नादान की दोस्ती। नादान की दोस्ती, नादान किसे कहते हैं? वो एक मुहावरा है जो बहुत मशहूर है और आप बच्चों ने सुना ही होगा कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन ज़्यादा बेहतर है। तो ये कहानी भी इसी बात की एक निशानी है जो मैं भी आपको पढ़कर सुनाती हूँ। नादान की दोस्ती। गर्मियों के दिन थे, सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। इंसान व हैवान सभी घबराए हुए थे गर्मी से। एक रीछ की हालत तो बहुत ही ख़राब थी। वो इधर उधर किसी ठंडी जगह की तलाश में फिर रहा था। अचानक उससे कुछ दूर एक दरिया नज़र आया। रीछ तेज़ तेज़ चलता हुआ दरिया के किनारे पहुंचा। पानी को सामने देखते ही फ़ौरन पानी में छलांग लगा दी। फिर खूब मज़े से पानी के अंदर गोते मारने लगा। रीछ काफ़ी देर तक इसी शुगुल में मसरूफ़ रहा। अचानक रीछ ने महसूस किया कि किसी ने उसके टांगों को पकड़ लिया है। रीछ ने गौर से देखा तो वो एक बड़ा अजदहा था। अजदहे को देखकर रीछ बदहवास हो गया। उसने खुद को छुड़ाने के लिए काफ़ी कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। अब रीछ ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। इसी दौरान एक आदमी अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ आ गया। उसने देखा कि रीछ को एक अजदहे ने पकड़ रखा है। रीछ कोशिश के बावजूद खुद को छुड़ा नहीं पा रहा। उस आदमी ने रीछ पर तरस खाते हुए अजदहे के मुंह पर अपनी लाठी से वार किए, जिसकी वजह से रीछ अपनी जान छुड़ाने में कामयाब हो गया। जान बचाने में मदद करने पर रीछ उस आदमी का जो है फर्माबरदार बन गया। अब वो आदमी जहाँ जहाँ पर जाता था तो वो रीछ भी उसका नौकर बनकर उसके पीछे पीछे चलता रहता था। आदमी जब थक कर कहीं दरख्त के नीचे बैठ जाता या लेट जाता तो वो रीछ जो है उसके ऊपर से मक्खियाँ उड़ाता रहता था। एक अक्लमंद शख्स ने जब ये मंजर देखा तो उसने उस आदमी से कहा कि रीछ की जो दोस्ती है ना वो अच्छी नहीं है, इस पर भरोसा ना करना, ये तुम्हें किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा देगा। दाना शख्स की ये बात सुनकर उस आदमी ने कहा, हुजूर आप अपनी नसीहत अपने पास रखें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने इस रीछ की जान बचाई है और ये मेरा एहसानमंद है, ये मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस आदमी की बात सुनकर दाना शख्स ने कहा, मेरी जो नसीहत है वो मेरा काम नसीहत करना था, वो मैंने कर दिया, बाकी आगे तुम्हारी मर्ज़ी, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। वक्त गुजरता रहा। एक रोज़ वो शख्स जो है किसी लंबे सफ़र पर रवाना हुआ। हस्बे मामूल रीछ भी कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे रवाना हुआ। सफ़र तय करने के बाद वो आदमी एक जगह पर आराम करने के लिए लेट गया। रीछ भी उसके पास बैठ गया और उसके मुंह से मक्खियाँ उड़ाने लगा। एक मक्खी बार बार उस आदमी के मुंह पर बैठ जाती। रीछ उसे उड़ाता तो वो फिर आकर बैठ जाती। रीछ मक्खी की इस हरकत से आजिज़ आ गया था। अब उसने मक्खी को सज़ा देने का फ़ैसला किया। जैसे ही मक्खी आकर उस शख्स के मुंह पर बैठी तो रीछ ने एक बड़ा और काफ़ी भारी पत्थर उठाकर उसे दे मारा। मक्खी तो उड़ गई, अलबत्ता पत्थर लगने से आदमी वहीं ढेर हो गया। इसीलिए कहते हैं कि नादान की दोस्ती नुकसानदेह साबित होती है। जबकि उसे एक दाना शख्स ने ये मशवरा भी दिया था लेकिन उसने उस पर अमल नहीं किया। तो ये हमारा आज का चैप्टर था नादान की दोस्ती जो कंप्लीट हुआ।